शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। पुनः एक बार संकट मोचन धाम के इस पवित्र प्रांगण में भगवान भोलेनाथ की परम पुनीत साक्षात सानिध्य और हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठकर भगवान के सुंदर और दिव्य गुणानुवाद श्रवण हेतु पधारे आप सभी भाइयों और बहनों का हृदय से स्वागत और प्रणाम। कल भगवान की जिन दिव्य लीलाओं का हम लोग श्रवण और चर्चा कर रहे थे, माता पार्वती के पूजन के लिए, गौरी जी के पूजन के लिए सीता जी पुष्प वाटिका में पहुंची हुई है अपनी सखियों के साथ। भगवान राम मुनि विश्वामित्र जो के गुरुवर है की आज्ञा से पुष्प और दल लेने के लिए भी उसी पुष्प वाटिका में पधारे हैं। वहां उनका एक दूसरे से आमना सामना होता है, एक दूसरे को देखते मात्र है और देखने से दोनों के भीतर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पुरानी प्रीति है परस्पर, वो एक भाव के रूप में प्रकट होती है और दोनों के भीतर परस्पर अनुराग प्रकट होता है। यहाँ तक कि ऐसी सुध बुध खो बैठती हैं माता सीता कि सखियां उनको झकझोड़ती है और थोड़ा मनोरंजन विनोद करती हैं और कहती हैं कि अब आज
गौरी माता का पूजन छोड़ दीजिए, इन्हीं का दर्शन कर लीजिए। ऐसा सुन करके थोड़ा सा उनके मन में लगता है कि कहीं मैं ज्यादा तो नहीं अनुराग व्यक्त कर रही हूँ, अपने मन को थोड़ा संभालती हैं। फिर गौरी जी की पूजा करने जाती हैं और जब उन्होंने पूजा की है तो क्या कहना है, जब साक्षात जगदम्बा ही जगदम्बा की पूजा करे तो क्या दृश्य होगा। बहुत सुंदर विनती करती है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना। हम लोग भी प्रार्थना कर ले, गौरी माँ की प्रार्थना है कल्याण काल है। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जानमुनि के, मोर मनोरथ जानमुनि के, बसहु सदा उर सबही के, बसहु सदा उर सबही के, कीन्यउ प्रगटन कारण तेहि, कीन्यउ प्रगट न कारण तेहि, अस गहि चरण गहि बहि, विनय प्रेम वश भई भवानी, हसी माल मुरति मुस्कानी, सादर सिया प्रसाद उर धरऊ, बोली तोरी हरस ही भरऊ, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज मन का
रुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राजा। ऐसे सुंदर वरदान प्राप्त करती है मां जानकी। नारद जी ने पहले ऐसी भविष्यवाणी की थी, सीता जिसका अपने मन में वर्ण कर लेगी, जो इसे पसंद आ जाएगा, जिसको ये चाहेगी, तो बर मिले जाहि मन राजा। इसका मन जहां लगे जाएगा, इसके मन में जो बस जाएगा, जो इसकी रुचि में आ जाएगा, वो वर इसे प्राप्त हो जाएगा। नारद जी सिद्ध तपस्वी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, उनके वचन में असत्यता कभी होती नहीं है। नारद वचन सदा सुचि साचा। नारद के वचनों में दो विशेषताएं हैं, सदा और सदैव विशेषताएं हैं। क्या है कि सुचि और साचा। एक तो नारद के वचन में कोई लाग लपेट नहीं है, सदैव पवित्र बोलते हैं और सदैव सत्य बोलते हैं। तो नारद जी के ऐसे वचनों की देवी सीता को याद आती है। वो कहती है कि सो बर मिलई जाई मन राजा। ऐसा उनको निश्चय हो गया कि अब जो मेरा मनोरथ है वो निश्चित पूरा होगा। मन जाहि राज्यो मिली सोबरु सहज सुंदर सांवरो। और मन कहाँ इनका लग गया है, तो मन जाहि राज्यो मिली सोबरु सहज सुंदर सांवरो। किसमें मन लग गया है? मन जाहि राज्य, जहां मन लगा है, जो मन में इनके बसा है, वो है कौन? बोले सोबरु। वो बर कौन है? सहज सुंदर सांवरो। वो सहज सुंदर है। सहज सुंदर का मतलब स्वाभाविक सौंदर्य है, वहां कोई बनावटीपन नहीं है। हम लोग सुंदर दिखने के लिए न जाने कितने प्रयत्न करते हैं, अपनी साज सज्जा के लिए न जाने कितने प्रयत्नों से उसको बनाने की चेष्टा में लगे रहते हैं कि हम सुंदर दिखें। लेकिन वो जो सौंदर्य झलकता है बनाव श्रृंगार के बाद, वो स्वाभाविक सौंदर्य नहीं होता है। और भगवान तो जब बिना वस्त्रों के छोटे में खेलते हैं तब भी लुप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी मनस्वी भगवान शंकर काकभूषुंडी आदि योगी सब देखने जाते हैं। और ऐसे ही बिना वस्त्रों के खेलते हुए महाराज दशरथ जी के आंगन में राम की उस दिव्य मूर्ति को देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो जो सौंदर्य है वो सजावट से नहीं बनता, वो स्वाभाविक सौंदर्य है। सहज सुंदर सांवरो। वे सांवले रंग के प्रभु राम सहज सुंदर हैं। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। और आपका जो स्वभाव है वो कैसे? करुणा निधान। भगवान करुणा के सागर है। करुणा करने के लिए हम लोगों को स्थिति परिस्थिति और कारणों की जरूरत पड़ती है। कारण न हो तो हम करुणा नहीं करते, लेकिन भगवान को करुणा करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान अकारण करुणा करते हैं। भगवान में और हम में यही भेद है। जब हम संसारीय रीत से जीते हैं तो हम करुणा करने के लिए स्थान स्थिति आदि देखते हैं कि कहाँ करुणा करें, किस पर करुणा करें।
कोई कारण नहीं है करुणा का, तो हमारे स्वभाव में करुणा नहीं होती है। करुणा करनी है तो कोई अपना है तो करुणा करे, नहीं तो सड़क चलते तो न जाने कितनों का क्या होता रहता है, किस पर करे। लेकिन भगवान सहज करुणा करने वाले हैं, उनके भीतर स्वाभाविक करुणा है। इसलिए ये जो 84 लाख योनियों में फंसा हुआ जीव, जिसका मनुष्य देह प्राप्त होने के लिए एक चक्र पूरा होना जरूरी होता है कि अगर कोई अधम योनियों में प्रवेश कर गया है तो चूंकि वहां अपने उद्धार का कोई हेतु और साधन है नहीं, इसलिए वो पूरा चक्र करता रहता है और पूरे चक्र को पार करने के बाद फिर कहीं एक बार इस दुर्लभ मनुष्य के रूप में जन्म लेने का अवसर आता है। लेकिन कबहू कई करुणा नर दे, भगवान कभी कभी करुणा कर देते हैं जीव पर, और करुणा करने के कारण बिना चक्र पूरा हुए 84 का उसका उद्धार कर देते हैं, मनुष्य के रूप में उसको जन्म दे देते हैं। कबहू करी करुणा, क्यों? कोई कारण तो नहीं था ना, कोई दावा बनता था क्या उसका कि मेरे ऊपर करुणा करोगी? नहीं, लेकिन करुणा उनका स्वभाव है, तो आ गई करुणा। 84 का चक्र पूरा नहीं हुआ है, जीव पर करुणा आ गई, भगवान ने दया करी और बोले ठीक है एक बार इसको मौका दिया जाए, क्योंकि उनका स्वभाव, वो उनका रिश्तेदार भी नहीं है। हम लोग करुणा करते हैं तो कभी रिश्तेदार देखते हैं, अपनों को देखते हैं, कभी कभी स्वार्थ अपना देखते हैं कि आज हम इस पर करुणा करें, कल ये हम पर करेगा। हम लोगों की करुणा के विभिन्न हेतु हैं, लेकिन भगवान जब करुणा करते हैं तो वो बिना हेतु के करते हैं। तो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, रावरो बने आप तो करुणा के निदान है, सुजान आप ज्ञानवंत हैं, ज्ञान आपसे प्रकट होता है, बाकियों को जितने को है वो ज्ञान मिलता है, अर्जित किया जाता है, लेकिन आप ज्ञान स्वरूप हैं। शील निधान है आप। शील कई बार परिभाषा शील शब्द की हो चुकी है। शील का अर्थ होता है कि जब हम मन, वचन और कर्म से, तीन ही प्रकार हैं हमारे व्यवहार के, तो तीनों प्रकारों से में से किसी एक प्रकार के द्वारा जब हम किसी के प्रति व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार में जब यह शर्त शामिल हो कि हम जिसके प्रति मन या वचन या कर्म से व्यवहार कर रहे हैं उसके कल्याण को पहले ध्यान में रखें, तब वो व्यवहार करें। वाणी से किसी के प्रति कुछ बोलना है तो हम ध्यान रखें कि उसका कल्याण है कि नहीं इसमें। मन से किसी के बारे में चिंतन हो रहा है तो उसके कल्याण का ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कर्म से जो भी उसके साथ व्यवहार हो रहा है वो उसके कल्याण में बाधा तो नहीं है। अगर हम दूसरे के कल्याण को, उसके हित को ध्यान में रख करके मन, वचन या कर्म से व्यवहार करते हैं, इसी का नाम शील है, इसी का नाम शील है। इसीलिए कई बार जब किसी के प्रति कोई भाव गलत नहीं होता है, एक माँ का अपने पुत्र के प्रति भला भाव गलत होगा क्या? शत्रुता पूर्वक तो नहीं मारना चाहेगी ना अपने पुत्र को, लेकिन फिर भी गुस्से में कई बार जब कोई पुत्र जिद करता है और गुस्से में माँ अपना आपा खो देती है और फिर उसको दंडित करती है, तो जब वो मारती है तो कई बार न चाहते हुए भी आवश्यकता से अधिक चोट बालक को लग जाती है। गुस्से में पड़ गया हाथ,
तो उसको जब कोई देखता है तो कहता है बहुत ही बेसीली हो क्या तुम, कहा जाता है। तो बेसील का मतलब कि आपने मारते समय उसके हित को ध्यान में ही नहीं रखा, आपने हित को ध्यान में नहीं रखा। मारने का उद्देश्य क्या था? बालक को सुधारना, बालक को जिद से बाहर करना, उसकी जबरदस्ती को रोकना। यानी कि जो मारने का कारण था वो बालक का नुकसान करना नहीं था, बालक का हित करना था। लेकिन मारना उससे ज्यादा हो गया, जितने में हित होता, मारना अहित कारक हो गया, उसको चोट लग गई। तो इसको बेसीला कहा जाता है। सील का मतलब कि व्यवहार जो हो वो उसके हित में है कि नहीं, जिसके साथ हम कर रहे हैं, इस स्वभाव का नाम शील है। तो करुणा, भगवान में ये शील कूट कूट कर भरा है, बल्कि वो शील निधान है। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरु, यही भांति गौरी शीस सुनी सिय सहित हिय हरसी, यही भांति गौरी शीस सुनी। इस प्रकार सीता जी ने मां पार्वती के आशीर्वाद को सुना है और फिर सहित हिय हरसी अली, फिर अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ हर्षित हुई। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, गोस्वामी जी कहते हैं कि फिर देवी सीता ने एक बार नहीं, बार बार पूजा की। किसकी? भवानी की। अब बार बार पूजा का क्या मतलब है? बार बार पूजा का मतलब है कि जब अनुराग प्रबल होता है, प्रेम बहुत ज्यादा होता है, भावनाएं बिल्कुल उफान पर होती हैं। माता सीता को लगा है कि देवी गौरा ने हमारा पूरा का पूरा मनोरथ सुन लिया है और उसको पूरा होने का वचन भी दे दिया है। तो देवी के प्रति इतना अनुराग प्रकट हो गया है हृदय में कि पूजा करती है लेकिन जी नहीं भरता पूजा करने से। लगता है माता आपने तो मेरा जीवन ही सफल कर दिया। जब बहुत भावनाएं ज्वार में होती हैं तो पूजा से भी जी नहीं भरता है, और नहीं तो भावनाओं का अभाव हो तो पूजा में जी भी नहीं लगता है। दोनों बातें, भावनाएं प्रबल न हो, भीतर से भाव न बनता हो, तो पूजा में जबरदस्ती नियम के कारण बैठो भी तो मन नहीं लगता है। लेकिन पूजा में बैठो और भीतर भावनाएं भरी हुई है, भावनाओं का ज्वार प्रबल है, तो पूजा से उठने का मन नहीं लगता है। जो आज माता सीता जी के साथ हुआ है वो ऐसे ही कुछ है। उनके जीवन के सबसे बड़े मनोरथ की सिद्धि हुई है। माता गौरी के आशीर्वाद को सुनकर बड़ी प्रसन्न है, बार बार पूजने का मन करता है। तो तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। यहाँ मंदिर का मतलब घर है। नहीं तो आप सोचो कि मंदिर में तो है ही, हम मंदिर कहाँ चले? मंदिर में है, लेकिन वहां से मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी ने लंका में क्या सब मंदिर थे? नहीं, वहां मंदिर का मतलब है घर। भवन को मंदिर कहा है। हाँ, भवन को मंदिर कहा गया है, मंदिर को घर कहा गया। और मंदिर केवल घर को ही नहीं कहा जाता है, मंदिर का अर्थ और भी होते हैं। सूरदास जी एक पद लिखते हैं कि मंदिर अरद अवधि बदि हमसो हरि आहार चली जात, कहत कत परदेसी की बात। गोपियां व्यथित हैं, व्याकुल हैं, जब कृष्ण उनको छोड़कर चले गए हैं।
जाते समय उन्होंने कहा था कि मैं 15 दिन में लौट आऊंगा, माने आधे महीने में मैं लौट आऊंगा, लेकिन वो लौटे तो है नहीं। तो अब वो व्याकुलता में एक दूसरे के प्रति अपने भाव प्रकट करती हैं। एक सखी कहती है मंदिर अरद अवध बदि हमसो, हमसे तो उन्होंने कहा था कि हम आ जाएंगे, कितने दिन में? मंदिर अरद अवधि। तो मंदिर का अर्थ यहाँ महीना है। क्या है? महीना। 15 दिन के लिए बोल के गए थे। मंदिर अरद यानी आधा मंदिर, अवध बदि हमसो हरि आहार चली जात। सूरदास है, बड़ा गणितज्ञ आदमी है ये। सूरदास जी ने यहाँ बड़ा विचित्र पद लिखा है। कहते हैं मंदिर अरद अवध बदि हमसो हरि आहार चली जात। मंदिर का मतलब महीना, मंदिर अरद आधे महीने की, अवधि बदि इसका वादा किया, और हरि आहार चली जात। हरि माने सिंह, हरि माने सिंह माने शेर, और उसका शेर का मांस तो क्या है? वो आहार क्या है? मांस। शेर तो मांस खाता है। तो कहते हैं हरि आहार चली जात, मांस भर के लिए चले गए। हरि आहार माने मांस भर के लिए है। अब देखो जिनके आंखें नहीं है जन्म से, उनका गणित देखो पहले। मंदिर अरद अवध बदि हमसो हरि आहार चली जात। और आगे कहती है कि अब तो हमारा ऐसा मन करता है कि नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात। देखो इनकी सूरदास जी की गणित। गोपियां कहती हैं कि 15 दिन का वादा किया, महीने भर के लिए चले गए, अब तो मन इतना व्याकुल है कि लगता है क्या करूं? बोली नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी। करो इतना सब। नखत कितने होते हैं? नक्षत्र 27 होते हैं। कितने? 27 नक्षत्र होते हैं। वेद, वेद कितने हैं? 4 हैं। तो 27 और 4 31। ग्रह कितने हैं? 9 नवग्रह होते हैं। तो 31 और 9 40। नखत वेद ग्रह जोड़ी जोड़ दिए तो 40 हो गए। अर्ध करी आधे करो तो 20। कितने बचे? 20। तो बोले सोई बनत अब खात, लगता है 20 खा ले। ये सूरदास की कविता है भाई। तो कहने का अर्थ है कि मंदिर केवल पूजा गृह को नहीं कहते, मंदिर का अर्थ घर भी होता है। और सूरदास ने तो मंदिर का अर्थ महीना भी लिखा है। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। प्रसन्न मन से मैया सीता अपने घर को सखियों के साथ चली है। जानी गौरी अनुकूल सियहिय हरस न जाई कहीं। अब सीता जी को इतना पार हर्ष है, क्यों? जानी गौरी अनुकूल, उनको लगा है कि माता गौरा ने खुल करके मुझे आशीर्वाद दिया है। पहले तो उनकी माला खिसकी, संकेत दिया कि मैं प्रसन्न हूं, आशीर्वाद दे दिया। उतने से भी उनका जी नहीं भरा, तो फिर खसी माल मूरत मुस्कानी, फिर मुस्कुरा पड़ी, और फिर भी जी नहीं भरा। तो फिर बोलने लगी, कहती सुनो सिया सत्य आशीष हमारी। फिर तो बोलने ही लगी। तो ये जो 3 लक्षण दिखाई पड़े, माता सीता समझ गई कि माता गौरा आज बहुत प्रसन्न है। मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल, अनुकूलता जान ली कि माता मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है। सिय धिय हर्ष न जाए कहीं। सीता जी के भीतर जो हर्ष है उसका वर्णन नहीं हो सकता है।
मंजुल मंगल मूल। अब ये जो संकेत है, ये मंगल का संकेत है। माता पार्वती ने जो आशीर्वाद दिए हैं वो मेरे मंगल कारक आशीर्वाद है। तो मंजुल मंगल मूल, ऐसे सुंदर और ऐसे मंगलकारी आशीर्वाद जो मुझे मिले हैं, तो बोले वाम अंग फरकन लगे। एक और संकेत मिला सीता मैया को कि उनके वाम अंग फड़क रहे हैं। स्त्री शरीर के वाम अंग और पुरुष शरीर के दक्षिण अंग, दाहिने अंग फड़कने से शुभ और अशुभ की प्रतीति होती है। तो शुभ प्रतीति पुरुष का दक्षिण अंग माने दाहिना अंग फड़के, स्त्री का बायां अंग फड़के, तो शुभ आगमन की प्रतीति होती है। लक्षण है कि कुछ शुभ होने वाला है। तो मां सीता के वाम अंग फड़कन लगे, बाएं अंगों में फड़कन हो रही है, तो वो जान गई कि यह जो संकेत है मंजुल मंगल मूल, ये हमारे कल्याण का सूचक है। हृदय सराहत सीय लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। अब जैसे नाटक आप देखते हैं तो पर्दा गिरता है, दृश्य बदल जाता है। ऐसे ही गोस्वामी जी अपनी लेखनी का पर्दा गिराते हैं, दृश्य बदल देते हैं। अभी कहाँ थे? सीता जी के साथ थे, मंदिर में कैसे दर्शन करती हैं, फिर उनके साथ साथ घर तक आए। और जब घर तक आए तो बोले अब अपना काम करो। कहाँ चले गए? अब राम जी की तरफ चले गए। उधर क्या हुआ? बोले हृदय सराहत सीय लोनाई। राम जी सीता जी के सौंदर्य का सराहना करते हुए गुरु समीप गवने दो भाई, दोनों भाई वहां से वापस गुरु जी के पास चले हैं। राम कहा को सब कौशिक पाई। राम ने देखो ये एक आदर्श चरित्र का मूल्यांकन कैसे होता है। हम लोग होंगे, जैसी जैसी घटना वहां हुई है पुष्प वाटिका में राम जी के साथ, उसकी जगह अगर हम लोग होते सामान्य मनोवृत्ति के संसारी लोग, तो क्या करते? वापस आकर के गुरु जी से सारा वृत्तांत बताते हैं। वापस आने के बाद ये जो घटनाएं वहां हुई, इन सब की चर्चा गुरुजी से करते आकर के? क्या नहीं, हम लोग संसारी मनोवृत्ति के लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन प्रभु कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले हृदय सराहत सीय लोनाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए गुरु समीप गवने दो भाई। गुरु जी के पास आते हैं, फिर क्या करते हैं? बोले राम कहा सब कौशिक पाई। जो जो वहां हुआ है सब विश्वामित्र जी से बताते हैं। ये महाराज थोड़ी देर भी हो गई है पुष्प लाने में, कारण ऐसा हुआ कि वहां ये सब कुछ मैंने देखा है। सरल स्वभाव छुवद छल नाही, क्योंकि वहां छल छू ही नहीं गया है। हम लोगों के तो बात की बात पर कपट रहता है। इनसे ये नहीं बताना, उनसे वो नहीं बताना, अभी न बताना, बाद में बताना। अरे क्या है यार, ये सब क्या है? ये न बताना, वो न बताना, इनसे न बताना, उनसे न बताना, ये सब कपट है भाई।
जब किसी बात के ऊपर कोई कपड़ा डाल के ढक दिया जाता है, उसी कपट किसको कहते हैं? पट माने होता है वस्त्र, कपड़ा। पट माने कपड़ा। और उसी कपड़े को इस रामायण के ऊपर डाल दिया जाए, ऐसे डाल दिया जाए, इसको ऐसे डाल दिया। अब जब इसके ऊपर डाल दिया तो अब ये रामायण आपको नहीं दिखेगी। तो रामायण है इसके नीचे, लेकिन पट डालकर इसको छिपा लेना, इसी का नाम कपट है। क्या? यही कपट है। तो हम लोग जिन जिन बातों, इनसे न बताना, उनसे न बताना, अभी न बताना, बाद में बताना, ये कपट है। जो हुआ, जैसा हुआ, बिल्कुल वैसे ही बता देना, ये छलहीनता है। भगवान में छलहीनता है। इसलिए जो जैसा हुआ था वैसे ही आकर के विश्वामित्र को बता देते, मन में कुछ रखने ही नहीं। एक बात बता दें, भगवान ने जो मस्तिष्क हम लोगों को दिया है, इसी की पद्धति, इसी की प्रकृति से अनुकरण करते हुए, नकल करते हुए आजकल ये जो कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह बनते हैं, ये करीब करीब इसी की प्रकृति से अनुकरण करके बनाए गए। जैसे हमारा मस्तिष्क काम करता है, उसी तरह से ये भी काम करते हैं। जैसे हमारे मस्तिष्क में बहुत ज्यादा मेमोरीज का स्टोर हो जाए तो दिमाग थोड़ा सा विचलित हो जाता है, थकित हो जाता है। किसी दिन बहुत मानसिक दबाव वाले काम पूरे दिन पड़े हो तो शाम को मस्तिष्क थक जाता है, और इसी थके हुए मस्तिष्क को और थके हुए शरीर को रिस्टोर, फिर से ताजा करने के लिए रात्रि विश्राम का नियम बना है कि रात में जब व्यक्ति सो जाता है तो जो थका हुआ मस्तिष्क है वो फिर से पुनर्नवीनता को प्राप्त कर लेता है, ताजा हो जाता है, उसकी थकावट दूर हो जाती है। सुबह सुबह जगा हुआ व्यक्ति जितना मस्तिष्क का सामर्थ्य रखता है, शाम को उतना नहीं रखता है, क्योंकि मस्तिष्क थक चुका होता है। थके हुए मस्तिष्क में सामर्थ्य घट जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अब सो जाओ, सवेरे बात करना, है ना। इस मोबाइल में भी ऐसे ही होता है। मोबाइल में बहुत स्टोरेज हो जाए, ये बच्चा तो बहुत जानकार है इसका, बहुत स्टोरेज मोबाइल में हो जाए तो बोले वो धीरे चलने लगा, उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों? बोले स्टोरेज बहुत हो गया। जैसे मस्तिष्क में बहुत स्टोरेज हो जाए तो मस्तिष्क धीमा हो जाता है, मोबाइल में बहुत स्टोरेज हो जाए तो मोबाइल भी धीमा हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही प्रकृति से इनका निर्माण है। फिर अब इसकी मोबाइल की मेमोरी डिलीट करो, तब फिर ताजा होगा, फिर धीरे से उसकी स्पीड बढ़ेगी। ऐसे ही इसकी भी मेमोरी डिलीट करो तो ये तो डिलीट होती नहीं है। इसका एक ही उपाय है कि जो अनावश्यक मेमोरी भर करके हम अपने मस्तिष्क को फालतू कचरे से भर रहे हैं, इससे हम बच सकते हैं। कैसे? अरे भाई, जहां हम झूठ बोले, अब हमको उस झूठ को याद रखना पड़ेगा। जो था वो हमने नहीं बोला, कुछ अलग बोला है, बनावटी बोला है, तो उस बनावटी बोले हुए को हमें याद रखना पड़ेगा। क्यों? 4 महीने बाद जब फिर कोई बात आएगी तो हमें जैसा आज बोला है वैसे ही फिर बोलना है, नहीं तो हमारी बात हम ही से बिगड़ जाएगी। इन्हें याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे कपट पूर्ण बर्ताव से, बातों से हमारी मेमोरी झूठ के पुलिंदे से भर गई। ये मस्तिष्क जो मिला तो था ज्ञानार्जन के लिए, अच्छी बातों के स्टोरेज के लिए, कथानक, पुराण, ये वेदों के और उपनिषदों के कथन, इन सब चीजों से, शुभ सिद्धांतों से, जीवनोपयोगी बातों से अपने मस्तिष्क को हमें भरना था। उसके बजाय हमने कपट के पुलिंदे से भर करके रखा है और उनको याद करना है, इसलिए वो है, मेमोरी में रखा हुआ है। क्या है यार, छोड़ो ना, उसको डिलीट करो। जो है वही बोलेंगे। तो आज जो है वो बोल दिया, 6 महीने बाद जरूरत पड़ेगी तो फिर वही बोलेंगे, क्योंकि जो है वही तो कहना है, तो उसको याद रखने की जरूरत अलग से फिर नहीं है। तो ऐसे ही हम लोगों ने अपने मस्तिष्क की मेमोरी को गलत
चीजों से, कपट से, छल से, झूठ से, बुराइयों से भर रखा है। जैसे किसी के मोबाइल में ऐसी गैर जरूरत की चीजें, गैर जरूरत का मतलब कि जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है बल्कि हमें पतन की ओर ले जाने वाली है, उनसे अगर हमने अपनी मोबाइल की मेमोरी को भर रखा है तो उससे हमारा कभी कल्याण थोड़ी होगा। इसी तरह से मस्तिष्क में भी शुभ चीजों का स्टोरेज होना चाहिए। राम जी यही करते हैं। राम जी कपट वाली चीजों का कोई काम ही नहीं उनके पास, जो है वैसा बता दिया। अब याद रखने की बात नहीं है। मान लो 6 महीने बाद विश्वामित्र जी पूछे कि भैया राम जब एक दिन पुष्प वाटिका भेजा था पुष्प लेने, जनकपुर में आए ही थे उसी के दूसरे दिन, तो वहां क्या क्या हुआ था? तो जो हुआ था वो फिर बता देंगे वो 6 महीने बाद, क्योंकि उन्होंने तो कुछ छिपाया ही नहीं है। ठीक है कि ना? उसमें कुछ न घटाना है न बढ़ाना है, तो जैसा है वैसा बता देंगे। ये एक सद प्रवृत्ति है। इस सद प्रवृत्ति का भगवान के इन गुणों से हमें अनुकरण करना चाहिए कि हम भी झूठ के, कपट की मेमोरी से अपने दिमाग को खराब नहीं करेंगे। जो है जैसा है वैसा कह देंगे, क्योंकि एक झूठ आगामी सैकड़ों झूठ को निमंत्रण देती है। एक झूठ, एक बार अगर कोई झूठ हमने बोला है तो न जाने कितने बार झूठ बोलने का आग्रह उस एक झूठ के द्वारा होगा। तो भगवान की ये बड़प्पन है उनका, वो जो है वही बोलते हैं। राम कहा सब कौशिक पाही, सब कुछ विश्वामित्र जी से बता देते हैं। क्यों? क्योंकि सरल स्वभाव छुवत छल नाही। सरल स्वभाव है, छल उनको छू भी नहीं गया है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। मुनि विश्वामित्र ने हाथ में पुष्प लिए हैं जो भगवान लेके आए थे और पूजा की है। पुनि आशीष दोह भाइन दीनी। क्या आशीर्वाद दिया? हालांकि जैसा आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद की कोई अभी जरूरत तो थी नहीं। इन्होंने तो कोई मनोरथ कहा नहीं कि प्रभु हमारे मन में कोई मनोरथ है। ये तो सामान्यता रोज की तरह आदेश का पालन करके आए हैं। लेकिन हमें लगता है कि विश्वामित्र जी को जो वहां की घटनाएं बताई हैं, उससे विश्वामित्र जी थोड़ा आगे तक अनुमान लगा गए। नहीं, उन्होंने तो ये बताया ना, बता तो दिया ये पूरी बात। उन्होंने कहा कि महाराज वहां गए थे तो ऐसे ऐसे थोड़ा देर लगी। कारण ये रहा कि उसी समय जनक लली सीता जी भी वहां पधारी थी और उनकी सखियों के संकेत से वो मुझे देख लेती है। और जब उन्होंने देखा तो फिर थोड़ी हलचल महसूस हुई, तो मैंने भी उधर देखा और मैंने देखा, उनने देखा, तो गुरुजी वहां राधे राधे हो गया है। ये बात शायद गुरुजी को पता चल गई है। तो क्या करते हैं गुरुजी कि सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, मुनि आशीष दुह भाइन दीनी। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो रोज ही देते हैं, लेकिन सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। अब हमें पता चल गया कि तुम वहां से क्या क्या करके आए हो। तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि जैसे गौरी जी ने सीता को आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद दिया कि सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, क्या पूजई मन कामना तुम्हारी। गौरी माता तो ये आशीर्वाद देती है। और इधर जब विश्वामित्र को सारी बातें साफ साफ पता चल जाती हैं
तो कहते हैं सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। वही आशीर्वाद विश्वामित्र जी भी दे देते हैं। राम लखन सुनी भय सुखारे। और जैसे ये तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि ये मिल जाए, ये तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि गुरुजी ये वाला दे दे आशीर्वाद, क्योंकि जब मन का आशीर्वाद मिलता है तो भीतर से प्रसन्नता होती है। तो जैसे कहा है कि राम लखन सुनी भय सुखारे, इसका मतलब कि वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये आशीर्वाद कब मिले। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे गहन कुछ कथा पुरानी। उन्हें विश्वामित्र ने भोजन किया और भोजन करने के बाद विश्राम में जाने से पहले थोड़ी पुरानी कथाएं बताते हैं। ये कथाएं बहुत बताते हैं, अभी पहले भी बता चुके हैं एक बार। जब फुर्सत होते हैं तो कहानियां जरूर सुनाते हैं, और हम लोगों के यहाँ भी पहले बहुत कहानियां होती थी। रात्रि में विश्राम से पहले बड़े बुजुर्ग जो है वो बड़ी कहानियां सुनाते थे, और इतनी अच्छी लगती थी कि कई बार तो रात में 12 बज जाए कहानी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। अब ये सब कहानी बिगड़ गई है, अब हम लोगों को फुर्सत नहीं है, न कहने वाले को कहने की और न सुनने वाले को सुनने की, इसलिए कहानी बिगड़ गई है। विगत है दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। दिन बीत गया, शाम का समय हुआ है और सायंकालीन संध्या का आदेश गुरुजी के द्वारा हुआ, तो दोनों भाई संध्या करने जाते हैं। संध्या का मतलब दिन और रात्रि के मिलन के समय जो बीच का समय होता है, संधि काल होता है, उसको संध्या कहते हैं। और संध्या के समय हम लोगों को भगवान का स्मरण ध्यान करना चाहिए, तो भगवान भी वही करते हैं। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर संध्या करन चले दो भाई, प्राची दिशि शशियु सुहावा। पूर्व दिशा की ओर दृष्टि जाती है, देखा कि सुंदर चंद्रमा खिला हुआ है। सिया मुख सरिस देखी सुख पावा। अब कैसा सीता जी का मुख है, कैसा चंद्रमा है, ये एक जैसे लगते हैं क्या? लेकिन जब कोई प्रेमी अपने प्रेमास्पद पर बहुत ज्यादा अनुरक्त हो जाता है, अनुराग बहुत बढ़ जाता है, तो वो हर चीज में अपने प्रेमास्पद की छवि देखने लगता है। ये प्रेम का लक्षण है। नहीं तो चंद्रमा कैसा बना है, क्या सीता जी वैसी ही बनी? वैसी तो नहीं बनी। एक बार फिर खुद ही कहते हैं कि नहीं, सीता जी की बराबरी इससे हो ही नहीं सकती है। और अभी उसी को देखकर सीता जी की याद करते हैं। प्राची दिशि शशि सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। और भगवान को लगता है कि ये चंद्रमा तो बिल्कुल सीता जी के मुख की तरह दीप्तिमान है, वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। बहुरी विचार कीन मन माही, इसी बदन सम हिम कर नाही। हिमकर माने चंद्रमा। पहले तो कहते हैं कि ये चंद्रमा बिल्कुल हमारी सीता की तरह लग रहा है, लेकिन बाद में अपने ही विचार काट देते हैं। पहले अपना विचार एक प्रकट करते हैं, फिर अपने ही स्याही से उसको काट देते हैं। क्या कहते हैं? बहुरी विचार कीन मन माही। सोचते नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ये जो विचार मैंने किया ये गलत हो गया, काट दिया उसको, कट्टम। फिर बहुरी विचार, फिर विचार करते हैं क्या
कीन मन माही सीय बदन सम हिम कर नाही। एक चंद्रमा ये क्या मेरी सीता की बराबरी करेगा? सीय बदन सम हिम कर नाही, ये चंद्रमा सीता के जैसा नहीं है। बोले क्यों? बोले जन्म सिंधु, इसका जन्म तो समुद्र में हुआ है, खारा समुद्र। इस चंद्रमा का जन्म कहाँ हुआ है? समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे एक एक करके, उसी में चंद्रमा भी निकला था। तो कहते जन्म सिंधु, खारे समुद्र में तो इसकी उत्पत्ति है। ये चंद्रमा कहाँ सीता जैसा होगा? जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, इसका भाई तो विष है हलाहल, वो भी तो समुद्र से निकला था। समुद्र से जितनी चीजें निकली सब भाई बहन तो कहे जाएंगे, समुद्र सबका पिता हुआ। अब जिनका जिनका पिता समुद्र है तो वो सब तो भाई या बहन आपस में होंगे। तो सीता जी की बराबरी ये चंद्रमा नहीं कर सकता है। क्यों? बोले जन्म सिंधु, खारे समुद्र से पैदा हुआ, पुनि बंधु विष, और इसका भाई हलाहल विष है। दिन मलिन सकलंक, चंद्रमा दिन में दिखाई तक नहीं देता है। उगा होगा पहले से। आप देखो ना, कई बार जो चंद्रमा के उदय होने का समय है शुक्ल पक्ष में, प्राय पहले से ही होता है। शुक्ल पक्ष में हर शाम चंद्रमा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? तो क्या जैसे ही शाम होता है उसी समय उगता है ना? पहले से उगा होता है। लेकिन दिखाई कब देता है? जब दिन खत्म हो जाता है। नहीं तो वो होता है बहुत, जब ध्यान से देखो तो हल्का हल्का दिखाई देता है। तो ये क्या हुआ? मलिन हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। जो उसकी चमक थी वो फीकी पड़ गई है, इसी को मलिनता कहते हैं। चेहरे की चमक फीकी पड़ जाए तो चेहरे को मलिन कहते हैं। चंद्रमा की चमक फीकी पड़ गई तो चंद्रमा मलिन हो गया। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। एक बुराई हो तो एक, यहाँ तो चार चार बुराइयां हैं। एक तो इसका जन्म खारे समुद्र से हुआ है, दूसरा इसका भाई हलाहल विष है, तीसरा ये दिन में मलिन हो जाता है, दिखाई तक नहीं देता है, इसकी मलिनता इतनी हो जाती है। सीता तो दिन रात एक जैसी दगदगाती रहती है मेरी। दिन मलिन सकलंक, और कलंकी है। ये कलंकी का मतलब, अगर चंद्रमा को गौर से देखो तो यद्यपि वो धवल है, सफेद है, चमकता है, उसकी चांदनी निखरती है, लेकिन गौर से देखो तो भीतर काले काले धब्बे भी नजर आते हैं। तो ये जो काले धब्बे हैं ये उसकी सफेदी में कलंक है। तो कहते हैं एक कमी थोड़ी है, चार चार कमी है। जन्म सिंधु, खारे समुद्र से पैदा है, पुनि बंधु विष, फिर इसका भाई हलाहल विष है, और फिर दिन मलिन, दिन में ये दिखाई तक नहीं देता, और सकलंक, काले काले धब्बे इसमें हो जाते हैं। सिय मुख समता पाव किम, ये सीता के मुख से क्या बराबरी करेगा? चंद बाहुरो रंग, सीता तो महारानी है और ये उसके सामने रंक है। ये तो भिखमंगा है सीता की जैसे सामने। सीता जैसी महारानी के सामने ये चंद्रमा भिखमंगा जैसा लगता है। ये सीता की बराबरी कैसे करेगा? घटई, अभी संतोष नहीं हुआ बुराइयां बता करके। बोले घटई पढ़ई विरहिन दुखदाई, ग्रसई राहुनिधि संधि पाई। ये तो घटता बढ़ता भी रहता है, एक जैसा हमेशा थोड़ी रहता है।
किसी दिन हंसिया की बाली की जितना ही नजर आता है, और किसी दिन तो नजर ही नहीं आता, और किसी दिन पूरा दिखाई देता है। लेकिन मेरी सीता तो अहरनिश, किसी भी समय देखो, दिन हो रात हो, किसी भी समय बिल्कुल टकटकाता रहता है तेजो में उसका चेहरा, तो उसके बदन से इस भिखमंगे चंद्रमा की बराबरी तो हो ही नहीं सकती है। घटई बढ़ई, ये घटता बढ़ता भी है। विरहिन दुखदाई, और ये प्रसन्नता केवल उनको देता है जो पहले से प्रसन्न है। किसको देता है? जो पहले से प्रसन्न है। जो विरह में डूबा हुआ है उसको तो और ये व्यथित कर देता है। चांदनी रात निकली हो और कोई अपने प्रेम में विछुड़ा हुआ हो, उसका प्रेमास्पद उससे दूर हो और उसकी याद में डूबा हुआ प्रेमी चंद्रमा की खिली हुई चांदनी में बैठा हो, तो दुखी होगा कि सुखी होगा? दुखी होगा। काश ऐसे में वो भी होते, ऐसा लगता है कि नहीं? तो चंद्रमा हर समय हर व्यक्ति को सुख ही देगा, ये गारंटी थोड़ी है। घटई बढ़ई विरहिन दुखदाई, ग्रसई राव निज संदेह पाई। ये तो केवल प्रसन्न हुए, पहले से प्रसन्न व्यक्ति को प्रसन्नता देता है, लेकिन कोई विरह व्यथा में व्याकुल हो तो ये तो और व्यथित कर देता है। और ग्रसई राव निज संधि पाई, अपने संधि का समय जब पाता है तो राव इसको गटक जाता है। ये समेता थोड़ी दिखाई देता है, कहां सीता की बराबरी करेगा ये। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, कोक शोक चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला है। चकवा और चकवी दूर दूर हो करके चंद्रमा का दर्शन करते हैं, एक साथ बैठ करके नहीं करते हैं। तो ये तो वियोग का देने वाला है। शोक प्रद पंकज द्रोही, और कमल रात में बंद हो जाते हैं, कब खिलते हैं? भाष्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिहि, जब सूर्य भगवान निकलते हैं तब कमल खिलता है। चंद्रमा तो खिले हुए कमल को बंद करवा देता है। तो पंकज द्रोही एक कमल का भी शत्रु है, कमल को बंद करवा देता है। अवगुण बहुत चंद्रमा तोहि, अरे चंद्रमा मुझे माफ करना, मैं गलती से तेरी बराबरी सीता से कर गया, तू कहां सीता के बराबर ठहरेगा। बेदे ही मुख पट तर दीने, मैंने तो सीता के मुख से बराबरी कर डाली तेरी। होई दोष अनुचित बड़ कीने, होई दोष बड़, ये तो बहुत बड़ा दोष कर दिया हमने। कहां सीता का मुख, कहां ये चंद्रमा। होई दोष बड़ अनुचित कीने, और देखो ये राम सीता प्रकट भी हो गए। तो हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम
हरे राम राम बड़े प्रसन्नता की बात है, हमारे सामने आर्यन जी उपस्थित हैं। आर्यन शुक्ला जी बहुत टैलेंटेड पर्सन है, ये संगीत में सिद्ध हस्त है। आप क्या सुंदर आर्गन बजाते हैं और क्या उससे भी ज्यादा सुमधुर ध्वनि से जो शास्त्रीय ध्वनि में ये गीत गाते हैं। पहले भी सुना है मैंने, आज बढ़िया मौका है, हमारे सामने इंस्ट्रूमेंट के साथ उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी सभा को एक और आनंद प्रदान करने के लिए आप एक सुंदर सा भजन गाएंगे अपने इंस्ट्रूमेंट के सहारे के साथ में, और जब आपको सुनते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है, पढ़ने लिखने वाला, अपने आप में खुद ही एक अच्छी स्थिति को प्राप्त है, लेकिन ये शौक है, इस शौक को भी इसने अपने जीवन में बहुत संवारा है। आइए हम लोग आर्यन को सुनते हैं। बहुत शिष्ट है। तो हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम हरे। एक सूचना दे दें आपको, किसी का जो है बिटिया ले हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे एक सूचना दे दे, हरे राम 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 सीता राम राम राम। आपकी है? असली है? हरे